वैज्ञानिकों का अध्यात्म उनमें अनुसंधान की नई चेतना विकसित करता है। आध्यात्मिक पवित्रता के साथ किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रयोग आत्मसंतोष एवं लोक हित के दोहरे हित पूरा करते हैं। इन वाक्यों ने मैक्स प्लैंक को स्वप्न में भी सचेत एवं सचेष्ट कर दिया। उन्हें लगा ही नहीं कि कोई वे स्वप्न देख रहे हैं। सब कुछ प्रसन्नतादायक एवं होशपूर्ण लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी नए आलोक लोक में पहुंच गए हों। यहाँ सब कुछ प्रकाशपूर्ण था, शीतल एवं सुखद। प्रकाश सब और फैला हुआ था। प्रत्येक चीज यहाँ प्रकाश किरणों से बनी थी। सब कुछ अद्भुत एवं आश्चर्यजनक, अतीव सुखप्रद। यहीं पर उन्होंने स्वयं को और अपने दादाजी को भी देखा। वे बड़े प्रसन्न व प्रेमपूर्ण लग रहे थे। उनकी देह भी श्वेत रंग की प्रकाश किरणों से बनी व बुनी हुई थी। वे ही उन्हें समझा रहे थे कि वैज्ञानिक होने का अर्थ यह नहीं है कि आध्यात्मिक भावों से स्वयं को पृथक कर लो। मैक्स प्लैंक पिछले कुछ दिनों से काफी चिंतित एवं निराश थे। एक गहरी थकान ने उन्हें घेर लिया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी घने काले भूरे बादल ने उनकी बौद्धिक चेतना को घेर लिया है। कहीं कोई मार्ग न तो दिख रहा था और न मिल पा रहा था। सब कुछ तमसावृत था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वे पर्याप्त बुद्धिशाली थे। घर परिवार अथवा जीवन की जटिल समस्याएं हो या फिर भौतिकीय व गणित शास्त्र की गूढ़ उलझने, सभी का समाधान वे चुटकियों में कर दिया करते थे। बचपन से ही उन्हें प्रतिभा का दैवी वरदान मिला था। उनकी प्रतिभा को निखारने में परिवार की पारंपरिक बौद्धिक पृष्ठभूमि भी बहुत काम आई। उनके परदादा एवं दादा दोनों ही गटिंजेन जर्मनी में धर्म विज्ञान के प्रोफेसर रहे। पिता जर्मनी के ही केल एवं म्यूनिख शहरों में कानून के प्रोफेसर रहे। उनके चाचा सम्मानित जज थे। उनका स्वयं का जन्म भी केल शहर में हुआ था। यहाँ उन्होंने काफी समय बिताने के बाद म्यूनिख विश्वविद्यालय से 21 वर्ष की आयु में भौतिक शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टरेट कर लेने के बाद भी उनकी अनुसंधान वृत्ति कम नहीं हुई और इसके एक साल के बाद ही वे अपने मौलिक शोध प्रयासों में लग गए। तब से अब तक उन्हें शोध कार्य करते हुए लगभग 20 वर्ष पूरे होने को आए थे, परंतु कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पा रहा था। तर्क व गणित के समीकरण, प्रयोगशाला के उपकरण मिलकर भी उन्हें कोई सिद्धांत संरचना नहीं दे पा रहे थे। उनकी बौद्धिक पारगम्यता भी उनकी समस्याओं के पार नहीं ले जा पा रही थी। आज तो वे यह भी सोचने लगे थे कि क्या 20 सालों का श्रम यूं ही निरर्थक चला जाएगा। दिन ढलते ढलते वैचारिक द्वंद्वों ने उन्हें काफी परेशान कर दिया था। इस परेशानी से निजात पाने के लिए उन्होंने अपने प्रिय संगीत का सहारा लिया। संगीत का शौक उन्हें बचपन से था। पियानो, हारमोनियम तो वे बड़ी कुशलता से बजाते थे। कंठ भी उनका मधुर था। गायन एवं वादन में उनकी इस प्रवीणता को देखकर उनके कई साथी ये कहने लगे थे कि उन्हें संगीत को ही अपना करियर बनाना चाहिए था, पर उन्हें भौतिक शास्त्र प्रिय था। पदार्थ एवं सृष्टि की रहस्यमय गुत्थियों को सुलझाने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। उनके दादाजी यदाकदा उनसे इस अभिरुचि को थोड़ा और परिमार्जित करने को कहते। वे उन्हें समझाते, बेटा मैक्स, सृष्टि सृष्टा से अलग नहीं है। सृष्टा की ऊर्जा से ही सृष्टि संचालित है। यहाँ तक कि निर्जीव भौतिक पदार्थों के कणों में भी वह स्पंदित है। दादाजी की इन बातों को उन्होंने कभी बहुत गंभीरता से नहीं लिया था, पर आज उन्हें अपने दादाजी बहुत याद आए। पियानो पर जब वे संगीत की धुन बजा रहे थे, तब भी कहीं अंतर मन में दादाजी की स्मृतियां संस्वरित हो रही थीं। उनके पिता जोहन जूलियस विल्हेम प्लैंक बताया करते थे, मैक्स, तुम्हारे दादाजी केवल धर्म विज्ञान पढ़ाते ही नहीं थे, उनका स्वयं का जीवन भी धार्मिक अनुभूतियों से ओतप्रोत था। पिताजी की बातें, अपनी स्वयं की यादें
और सामने की दीवार पर सुनहरे फ्रेम में मढ़ा हुआ दादाजी का चित्र, इन्हीं को मन में सजोए हुए वे कब सो गए इसका पता ही नहीं चला। शयन काल में उनकी चेतना अनजाने ही अदृश्य जगत से जुड़ चुकी थी। स्वप्न में उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वे अत्यंत सुरम्य एवं रमणीय स्थान में प्रकाशपूर्ण लहरों वाली नदी के किनारे हैं और दादाजी उनसे कह रहे हैं, मैक्स बेटे, पदार्थ हो या प्रकाश, प्रत्येक की वास्तविक प्रकृति ऊर्जा है। जिस तरह पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है, ठीक उसी तरह से प्रकाश भी सूक्ष्म ऊर्जा कणों से बना है। ये ऊर्जा कण निश्चित क्वांटिटी में प्रवाहित होते रहते हैं। उस स्वप्न के दृश्य में न जाने क्या था। दादाजी की उपस्थिति और उनकी बातों में मैक्स प्लैंक की समूची थकान जाती रही। वो इस समय तरोताजा थे जबकि वो स्वप्न देख रहे थे। उनकी बौद्धिक चेतना को तमसावृत करने वाले घने काले भूरे बादल सब छिन्न भिन्न हो चुके थे। उसने स्वयं के अंतर्भावों में एक नए प्रकाश को अवतरित होते हुए अनुभव किया। ये उनकी चेतना में एक नया सूर्योदय था। इस सूर्योदय ने उन्हें सूर्योदय के पहले ही जगा दिया। वे जा पहुंचे अपनी प्रयोगशाला में और कार्य में जुट गए। सर्दी के दिन थे। सन 1900 के अक्टूबर का महीना था। कक्ष में अंगीठी जल रही थी। काम करने वाली टेबल पर प्रकाश भी प्रदीप्त था। उन्होंने उस ओर ध्यान से देखा और देखते रह गए। सचमुच ही उष्मा व प्रकाश ऊर्जा कणों के रूप में चारों ओर विकिरित हो रहा है। ये ऊर्जा कण एक निश्चित क्वांटिटी में बह रहे हैं, बिखर रहे हैं। इसके लिए उनकी अंतश्चेतना में ध्वनित हुआ क्वांटा और उसी क्षण ऊर्जा के क्वांटम सिद्धांत की रचना हुई। मैक्स प्लैंक को स्वप्न में हुए आध्यात्मिक अनुभव ने सचमुच ही अनुसंधान को एक नई दशा और चेतना दे दी। इस अद्भुत अनुभव को उन्होंने अपने मित्र ऑटो हान एवं लाइस मेटनर को बताते हुए कहा, पदार्थ की भांति ऊर्जाओं के भी सूक्ष्म लोक हैं। दृश्य की ही भांति अदृश्य का भी अस्तित्व है। तर्क बुद्ध एवं गणितीय समीकरणों से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण अंतर प्रज्ञा है। यथार्थ बोध यही अंकुरित होता है। तर्क से उसकी केवल अभिव्यक्ति होती है। इस घटना के कुछ वर्षों बाद उन्होंने अपनी जुड़वा बेटियों ईमा एवं ग्रेही को बताते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे परदादा एवं मेरे दादाजी से मेरा अदृश्य संपर्क प्रायः बना रहता है। हम अक्सर अपने दादा से और पिताजी से प्रायः संपर्क में रह करके चर्चा किया करते हैं। सन 1919 में जब उन्हें अपने शोध कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, उन्होंने उस अवसर पर तब कहा था, वैज्ञानिक प्रयोगों के साथ आध्यात्मिक पवित्रता का भी जुड़े रहना परम अनिवार्य है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा, विज्ञान यदि मानवता के अहित की दिशा में अपने कदम बढ़ाता है तो वह विज्ञान ही नहीं है। विज्ञान हमेशा लोक हितकारी बना रहे, इसके लिए उसे आध्यात्मिक संवेदनों से स्पंदित होना चाहिए। यही तो वैज्ञानिक अध्यात्म है जिसके ऐतिहासिक परिदृश्य पर विचार किया जाना चाहिए। तो मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, ये था क्वांटम फिजिक्स के जन्म का रहस्य, जो मैक्स प्लैंक के रूप में इस संपूर्ण संसार को एक अद्भुत उपहार के रूप में सामने आया और जिनकी खोजों से, जिनके प्रयोगों से आज दुनिया अभूतपूर्व लाभ ले रही है। हम परमाणु जगत से बहुत आगे बढ़ करके क्वांटम की उस दुनिया में पहुंच गए हैं जहां पर केवल एक छीनी सी पतली लकीर ईश्वर और विज्ञान के बीच में तटस्थ है। इसीलिए कहा जाता है जहां पर विज्ञान की सीमा समाप्त होती है वहीं से अध्यात्म प्रारंभ होता है। तो क्वांटम फिजिक्स के जन्म की इस थ्योरी के साथ आज का विषय यहीं तक। नमस्कार। अगले अंकों में फिर आपसे मिलते हैं एक नवीन जानकारी, एक नए प्रयोग के साथ। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य से प्रेम अभिवादन।